आई होप आप लोग कैसे हैं फ्रेंड्स। तो बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स मैं भी बढ़िया हूँ और ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स आज का जो ब्लॉग्स है वो है कि मेरी जैसी कॉस्मेटिक शॉप खोलने में कितना खर्चा होगा या कितना पैसा लगा है। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि जो मेरी कॉस्मेटिक का जो शॉप है, मैं यहाँ तक पहुँचने में अभी तक कितना इन्वेस्ट कर चुकी हूँ, यानी कि कितना खर्चा हो गया है इतना बड़ा शॉप खोलने में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी जो शॉप है वो मैंने घर से स्टार्ट किया है। अगर घर से स्टार्ट करना चाहते हैं आप भी तो उस हिसाब से आप खोलिएगा, और अगर आप मार्केटिंग में खोलना चाहते हैं दुकान तो इस हिसाब से लागत लगती है। तो सभी का अलग अलग मार्जिन है और अलग अलग बेनिफिट भी होते हैं। तो उसी तरीके से जितना हमने अपनी शॉप पे लगाया है वो मैं आपको बताऊंगी, है ना। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना, क्योंकि फ्रेंड्स जो गलती मैं करी हूँ मैं नहीं चाहती कि वो गलती आप लोग भी करो। तो इसीलिए ये ब्लॉग्स मैंने बनाया है कि जो जो चीज मैंने गलतियां पहले कर चुकी है वो भी चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने कौन सी गलतियां करी थी, पर आपको वो गलती नहीं करनी है। तो मैं जो अपनी शॉप में सामान से लेके जितना भी मतलब खर्चा करी हूँ वो आज मैं टोटल आपके साथ शेयर करूंगी, है ना। पहले की जो ब्लॉग्स मैंने बनाया था फ्रेंड्स उसमें मैंने बताया था कि प्रोडक्ट का क्या क्या मतलब खर्चा हमारा बैठा था। आज का जो ब्लॉग्स है उसमें होगा कि स्टार्टिंग से मैं आपको बताऊंगी कि जब हम न्यू शॉप खोलते हैं तो स्टार्टिंग में क्या क्या हमें अरेंजमेंट करना पड़ता है और क्या क्या हमें चाहिए जरूरी चीजें, है ना। तो वो सारी चीज मैं आपको एक एक करके सब बताऊंगी और दिखाऊंगी भी कि कौन सी चीज में मैंने कहाँ पर गलती करी है और कौन सी चीज कैसी लेनी चाहिए और कौन सी चीज नहीं लानी चाहिए, है ना। और शुरुआत में हमें कौन सी चीजें कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा रखना चाहिए। तो कुछ लोगों का सवाल होता है ना फ्रेंड्स कि दीदी ये बताइए कि जब हम न्यू शॉप खोलते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट हमें सबसे ज्यादा लाना होता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा था। तो मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि फ्रेंड्स देखिए, सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट होता है वो तो मेरा मानना है कि कोई नहीं होता है, क्योंकि हमें सभी चीज को ऐड करके चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमने मान लीजिए नेल पेंट ले लिया या लिपस्टिक ले लिया तो सबसे ज्यादा लाए। सबसे ज्यादा क्या होता है फ्रेंड, जब न्यू शॉप हमने ओपन करी है तो हमारे लिए तो हर चीज चाहिए ना। जितनी ज्यादा हम वैरायटी बनाते हैं उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा होता है और हमारी शॉप के लिए बेनिफिट होता है, शॉप को ग्रो करने में मदद करता है। तो हमें तो सब चीज को लेकर चलना पड़ता है ना, और चलना भी चाहिए। क्योंकि अगर आप न्यू शॉपकीपर हो, आप बिजनेस करना चाहते हो, एक दुकान खोलना चाहते हो, तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा और यही सब चीजों से गुजरना पड़ेगा। क्योंकि कुछ कुछ परेशानियां आने लगती है फ्रेंड। स्टार्टिंग में हमें क्या पता नहीं होता कि हमें सिर्फ ये होता है ना कि हम शॉप खोल लेंगे और ये सारा प्रोडक्ट हम ले आएंगे, भर लेंगे और दुकान हमारी चल जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है। तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कौन कौन सी परेशानियां हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलती हूँ, पहले मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कैसी है मेरी शॉप। और जो जो चीज मैं आपको बताऊंगी आपको फॉलो करना है, आपको देखना है वीडियो को पूरा लास्ट तक कि कौन सी चीज मैं कितना क्वांटिटी में लाई थी। आज मैं सारा चीज बताऊंगी। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा मेरी शॉप पर थोड़ा सा उथल पुथल हो चुका है तो इसको इग्नोर कीजिएगा। कल करवा चौथ था, बहुत सारा मतलब सामान जो है थोड़ा इधर उधर फैल गया, तो अभी तक मैं सेट नहीं कर पाई हूँ, तो थोड़ा बिखरा पड़ा है। बट ब्लॉग्स भी बनाना बहुत जरूरी है, आप लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि इस टाइम ऐसा होता है ना फ्रेंड, दिवाली का टाइम चल रहा है। तो इस टाइम सबसे ज्यादा जो लोग उत्साहित होते हैं कोई भी नया काम को लेकर, नया बिजनेस करने के सोचते हैं। तो इसीलिए ये ब्लॉग्स मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देनी चाहिए। क्योंकि कोई भी जब बिजनेस आइडिया ढूंढने जाते हैं ना, अगर किसी को जानकारी चाहिए होता है तो या तो किसी शॉपकीपर से बात करते हैं या तो यूट्यूब पर सबसे पहले वो सर्च मार के ही देखते हैं ना कि क्या क्या चीज हमें करनी चाहिए। एक दुकान खोलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट हमें लाना चाहिए और कैसा लाना चाहिए और कहाँ से लाना चाहिए। तो ये सब जितनी भी जानकारी है ना फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि यूट्यूब पर ही सर्च मारकर देखी जाती है। एक यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे हर लोग अपने अपने सवालों का आंसर यहाँ पर ढूंढते हैं। तो इसीलिए मैं भी सोची क्यों नहीं आपके साथ शेयर कर लूं
इससे कुछ आपका हेल्प हो जाए। तो चलते हैं, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम ज्यादा ना लेते हो, क्योंकि ब्लॉग्स में सारी चीज की जानकारी आपको देनी है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो कि मैं घर से किस तरीके से अपनी शॉप को स्टार्ट किया है और न्यू खोला है, और कैसे मैं यहाँ तक पहुंची हूँ और इसी शॉप से ग्रो कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, एक घर से स्टार्ट करी हुई बिजनेस किस तरीके से ग्रो करता है, वो भी मैं आपको सारा चीज बताऊंगी। तो सबसे पहले हम आते हैं स्टार्टिंग में, हमें क्या चाहिए होता है, एक काउंटर। तो काउंटर आप अपने हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने गलती करी है कि मैं यहाँ पे ग्लास का काउंटर नहीं लिया है। आप ग्लास का लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अब मैं ग्लास का चेंज करने वाली हूँ, मैंने ऑर्डर दे रखा है। ओके, तो सबसे पहले आप ग्लास का काउंटर लीजिएगा। और ये काउंटर और ये रेक जो देख सकते हो, ये भी न्यू लिया है मैंने। ये लोहे का जो रेक है, तो एक काउंटर रेक में मुझे कम से कम 20,000 रुपए इसमें इतने में लग गया है। तो आप अपनी किस तरीके से शॉप खोलना चाहते हो और कितना रेक लगवाना चाहते हो, ये आपकी दुकान के ऊपर मतलब फर्क पड़ता है ना। तो मेरा जितना लगा, मुझे मेरे शॉप में जितना स्पेस था उस हिसाब से मैंने लगवाया है। बट आप देख सकते हो इधर अभी खाली है ना, जो व्हाइट कुर्ती लग रही है, तो इधर भी अभी मुझे सेटिंग करवाना है। तो कम पड़ रहा था, इसलिए मैं आप करवाऊंगी, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना, आप किस तरीके से करा रहे। अब मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, देखिए ये प्रोडक्ट, अब हमें क्या क्या चीजें लानी चाहिए शॉप में। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, जो लोग सबसे ज्यादा गलतियां करती हैं वो करते हैं रेगुलर का सामान जो होता है प्रोडक्ट, वो नहीं लाते। अब रेगुलर में आप कहेंगे क्या होता है, रेगुलर में देख सकते हो नेल पेंट है, लिपस्टिक है, मंगलसूत्र है, चूड़ी है, और ये देख सकते हो रिंग है, ये मेहंदी हुई है ना, सिंदूर हुआ, आलता हुआ, बिंदी हुआ, ये छोटे छोटे प्रोडक्ट देख रहे हो आप, कितनी सारी लगी हुई है ना। तो ये होता है रेगुलर का, क्योंकि एक स्टार्ट जब हम करते हैं ना शॉप को, तो सबसे पहले हमें जो जरूरी सामान होता है वो होता है रेगुलर, यानी जो डेली यूज करी जाती हो या रेगुलर में चलता है, अधिकतर पब्लिक इसको यूज करते हैं, लेडीज को। तो ऐसा प्रोडक्ट आपको लाना है। और देख सकते हैं ये चूड़ी वगैरह है ना, इसमें चूड़ा है, कलेक्शन है, माता की चुन्नी है, पूजा सामान है, बच्चों के खिलौने हैं, बहुत से आइटम है इसमें फ्रेंड्स, ऐसे जो सारा आपको इस वीडियो में नहीं दिख रहा होगा। तो और ये देख सकते हो ना, माला है, एयरिंग्स है। तो जितना ओपन हो सकता था मैंने अपनी तरफ से किया है, क्योंकि मुझे भी अपनी शॉप की सेटिंग करनी है, तो इतना मैंने अभी कर रखा है फिलहाल। और देख सकते हो मैंने घर से स्टार्ट किया और अच्छा खासा शॉप चल जाता है फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि नहीं चलता है। तो जो गलती करते हैं लोग, बड़े बड़े प्रोडक्ट ले आते हैं, महंगे महंगे ले आते हैं आइटम एकदम से, ताकि हमारी जो शॉप है वो एक झकास दिखे, चमक आए, है ना। तो फ्रेंड्स, दुकान चाहे आपकी कैसी भी हो, सिर्फ उसका रौनक, उसकी चमक काम नहीं आती, उसके प्रोडक्ट काम आते हैं, कि हम किस तरीके से प्रोडक्ट रख रहे हैं और कैसा सामान रखते हैं, और किस प्राइस पे किस तरीके से हम कस्टमर को सेल करते हैं। तो फर्क यहाँ पड़ता है। अब नीचे देख सकते हो फ्रेंड्स, कितना सामान फैला हुआ है, ये सब करवा चौथ को लेकर सब फैला हुआ था। मैं यहाँ पे सब सेल लगा रखी थी चूड़ियों को, एकदम से देख सकते हो ना, नीचे थाली वगैरह सब फैला हुआ, तो यहाँ पर मैं लगा रखी थी सब। तो अभी मैं सब धीरे धीरे सब समेट रही हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे लगेगा, सब ओपन होगा दिवाली का कलेक्शन। तो फ्रेंड्स, ये सब चीजें लगी रहती है, क्योंकि मैं ज्यादा बाहर ओपन नहीं करती हूँ, थोड़ा करती हूँ। मेरे शॉप पे लोग नीचे आकर बैठकर सब चीजें को पसंद करते हैं और लेकर जाते हैं, और बहुत अच्छा लगता है उनको। तो इसी तरीके से मैं सेल करती हूँ। जब कस्टमर को पसंद है तो हम क्या कर सकते हैं, कस्टमर जैसा आता है हमें वैसे ही उनके साथ पेश होना पड़ता है और उनको प्रोडक्ट देनी पड़ती है। तो जो मेरे साथ है इस तरीके से मतलब आते हैं कस्टमर, और मैं हैंडल करती हूँ। आप
काउंटर है तो उस हिसाब से, क्योंकि मेरा जो काउंटर है आप देख सकते हो काउंटर मेरी छोटी है ना, तो अब मैं बड़ा बनवा लूंगी। अब फ्रेंड्स आते हैं कि इतना में कितना लागत लग गया, तो मैंने आप काउंटर का तो आपको बता दिया कि 20,000 तक लग चुका है यहाँ पे। अब आते हैं प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स प्रोडक्ट की बात करूँ तो अभी तक जो मेरी शॉप में लागत इतना इतना कुछ देख रहे हो ना, तो इसमें 2 लाख लग चुका है इसमें। लेकिन आप अगर 2 लाख नहीं लगाते हो एकदम से, तो आपको सामान प्रोडक्ट भरने के लिए एक दुकान में, तो आपको कम से कम 80,000 का तो बजट होना चाहिए। और 80,000 अगर आप लगा देते हो ना अपनी शॉप में, तो आपका एक डेली वियर के हिसाब से शॉप तैयार हो जाएगा, रोज सेल कर सकते हो। और इतना सेल आपका हो जाएगा कि आप इसी से धीरे धीरे आप अपनी शॉप का ग्रोथ कर सकते हो, और फिर धीरे धीरे आप अपना शॉप बड़ा कर लोगे और बढ़ा लोगे। तो इतना लागत तो चाहिए। और इससे भी अगर शॉर्टकट की बात करूँ ना फ्रेंड्स, तो 50,000 मिनिमम तो होना ही चाहिए। इससे तो कम बजट में फ्रेंड्स बहुत मुश्किल है, बट इतना चाहिए ही चाहिए। और अब मैं बताऊं तो इस शॉप से फ्रेंड्स तब आप अर्न कर सकते हो जब आपकी शॉप में हर वैरायटी कंप्लीट हो जाएगा, आपका शॉप एक तैयार हो जाएगा हर प्रोडक्ट से, कि हाँ आप इससे इनकम जनरेट कर सकते हो। अब आप अपना घर खर्च इससे कर सकते हो, अब इस पे डिपेंड हो सकते हो। तो ये सब चीज करने के लिए आपको फ्रेंड पहले अपनी दुकान की ग्रोथ करनी पड़ेगी, तब जाके आप इसके भरोसे रह सकते हो। क्योंकि फ्रेंड्स बना 1 से 2 साल तक तो मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आप इतना ही बजट लगाकर आप सोचेंगे कि मैं एक दुकान बड़ी कर लूं और एक अच्छा सा दुकान खड़ा कर लूं, बिजनेस कर लूं, तो इसमें इसमें जितना पैसा आपने लगाया है ना, उतना आपको वो कमा कर देगा शॉप। तो जितना आपका सेलिंग होता है ना डेली का, अगर 2,000 हो रहा है, 1,000 भी हो रहा है, तो महीने में आप मतलब इसमें करिए या 15 दिन में आप कलेक्ट करते रहिए कि कितने पैसे हो गए। उसी पैसे को लेकर फिर आप प्रोडक्ट लाइए, फिर इकट्ठा होता है, मतलब 1,000 2,000 5,000 हो जाते हैं, तो फिर उसी पैसे को आपको मार्केटिंग में लगाना है और फिर सामान लेकर आना है। तो इससे अभी आप अपना घर खर्च नहीं निकाल सकते हो। ऐसा आपको 1 साल तक करना पड़ेगा। ये आपकी शॉप की ग्रोथ के ऊपर होता है, आपके एरिया पे डिपेंड भी करता है कि कस्टमर आपकी शॉप पे कैसे आ रहे हो और कितने आ रहे हो। ओके, ये सेल करने के ऊपर होता है, तब जाकर आपकी एक तैयार होगा शॉप। तो फ्रेंड्स मेरा जो अभी तक का जो लगा है मैंने आपको बता दिया है कि 2 लाख रुपए मैंने इसमें लगा दिया है। और देख सकते हो इसमें गारमेंट भी मैंने सेट कर रखा है। और ये रिंग देखिए, कपड़े का रिंग है, वो भी मैं इसी में लगा रखी हूँ। बाहर करना पड़ता है ओपन और फिर मैं अंदर करती हूँ, तो ये थोड़ा सा उथल पुथल हो जाता है। और बाहर भी देख सकते हैं, बाहर मेरे घर के सामने ना पार्क है, तो बच्चे खेलते हैं, तो जस्ट पार्क के सामने है। तो फ्रेंड्स मैंने बताया कि कौन कौन सी गलती मैंने जो करी वो आप मत करना। और जो ये रेक मैंने बनवाया है ना फ्रेंड्स लोहे का, आप चाहे तो अपने हिसाब से ये रेक बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो ग्लास का बना सकते हो, मेरे शॉप के हिसाब से मुझे ये सही लगा, इसीलिए मैंने यही बनवाया है। बट आप देखिए ना, क्योंकि मेरी शॉप एक गली में है, तो इस हिसाब से मैंने ये सब किया है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि मेरी शॉप में अभी तक का जो है कितना खर्चा हुआ है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और बता दी हूँ। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ लगता है कि छूट गया हो मुझसे और गलती हो गई हो, मैंने कुछ आपको ऐसा नहीं बताया है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि जो भी होगा आपका सवाल, तो मैं आंसर आपको दूंगी, जरूर आपको मैं बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं बताऊंगी। तो आप देखें आज का जो ब्लॉग्स है, आपने देखा कंप्लीट पूरा कि कैसे मैंने घर से स्टार्ट किया है बिजनेस को, और कैसे कैसे धीरे धीरे मैंने सारे प्रोडक्ट को अपनी शॉप में भरा है। मैंने एकदम से सारी चीजें नहीं लाई थी, ये तो हर ब्लॉग्स में आपको बताते आई हूँ। और आप मेरी जो रेगुलर ब्लॉग्स देखते हो, जुड़े हुए हो, तो उनको तो पता ही है। तो जो लोग मेरी वीडियोस आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो हो सकता है उनको नहीं पता है, तो एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ।
जो मैं अपना सामान लेकर आती हूँ अपनी शॉप के लिए, वो मैं लेके आती हूँ सदर बाजार से, है ना। दिल्ली सदर बाजार से मैं सब कॉस्मेटिक का सामान लेकर आती हूँ। वहीं से सारा प्रोडक्ट होलसेल मार्केट से मैं लाती हूँ। बट स्टार्टिंग में मैंने, ऐसा नहीं है कि 50,000 से मैंने स्टार्ट किया था। ये मैंने आप सबको बताया है कि अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो। मैंने जो घर से स्टार्ट किया है तो फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ और सिर्फ 10,000 से स्टार्ट किया है बिजनेस। 10,000 मैं मार्केट में लेकर गई थी और 10,000 से मैं अब अपनी शॉप में यहाँ तक लेकर आई हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पास ना पैसा नहीं था इतना कि मैं एकदम से दुकान तैयार करती। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, जब मेरे पास पैसे थे तो सबसे पहले जो काउंटर होता है ना, मैंने पहले काउंटर मंगवाया, फिर रेक मंगवाया, उसके बाद फिर 10,000 रुपए का मैंने व्यवस्था करी मेरे पास। फिर जैसे ही 10,000 रुपए का मतलब पैसे आए तो फिर मैं प्रोडक्ट लाई, है ना। तो ऐसे करते करते मैं जब 20 से 30,000 का सामान लेकर आ गई ना अपनी शॉप में, उसके बाद मैं रेगुलर दुकान खोलने लगी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा घर से स्टार्ट करने का तरीका, है ना। ये मेरा तरीका था। बट आप किस तरीके से करना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप एकदम से लगाकर कर सकते हो। अच्छे होलसेल से बात करके आप ये सब चीजें मंगाकर एक दुकान अच्छा सा खोल सकते हो। और दुकान कभी भी अपना लोकेशन देखकर ही खोलना कि यहाँ पर हमें चलेगी या नहीं चलेगी, ये चीज देखकर। क्योंकि फ्रेंड्स जब हम नया काम जब करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं ना ऐसे जो बहुत कुछ सुनाते हैं, अरे इन्होंने तो कर लिया काम, इनकी दुकान तो चल गई। तो फ्रेंड्स आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना है ना। तो ऐसे लोग आपको मिलते रहेंगे और ऐसे ऐसे सजेशन ना आपको देने वाले बहुत मिल जाएंगे। बट कामयाब की तरफ जो रास्ता दिखाता है ना, जो आगे बढ़ने का राह दिखाएंगे, वो बहुत कम ही लोग होंगे जो आपको ऐसा बताएंगे। तो आप अपने हिसाब से काम कर रहे हो तो आपको खुद अपना दिमाग लगाना है, माइंड लगाना है कि हमें काम किस तरीके से करना है। और हमेशा कॉस्मेटिक की शॉप में एक सारी वो आइटम आ जाती है लेडीज की जो एक होनी चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम कॉस्मेटिक में एक लिपस्टिक और नेल पेंट वगैरह, बिंदी वगैरह, चूड़ी आपने ला कर रख दिया तो भैया ये दुकान चल जाएगा। नहीं फ्रेंड्स, क्रीम वगैरह, शैम्पू होते हैं, सारी चीज को ऐड करना पड़ जाता है ना। एक तो फ्रेंड्स एक कॉस्मेटिक की शॉप में एक लेडीज का जो सामान होता है ना, A to Z सामान आ जाता है। ये सारे वैरायटी आते हैं लेडीज के जो एक कॉस्मेटिक की शॉप में आपको ऐड करना है और लेकर चलना है कि किस तरीके से हमें शॉप में कौन कौन सा सामान रखना है। कुछ लोग आपको मिल जाएंगे जो फ्रेंड्स बहुत से सही रास्ते लेकर जाएंगे, और कुछ ऐसे हैं जो आपको बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल भी देंगे कि आपकी शॉप नहीं चलेगी, ये ऐसा होगा और वैसा होगा। तो फ्रेंड्स आपको इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना, इन सब चीजों का ऊपर फोकस नहीं करना है कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि इनकी दुकान नहीं चलेगी, इनके शॉप पे कस्टमर नहीं आएंगे। तो आपको बिल्कुल नहीं, ना तो घबराना है ना तो डिमोटिवेट होना है। आपको अपने काम पर भरोसा रखना है और आपको अपने काम करने का तरीका सही रखना है कि आप किस तरीके से कस्टमर से बात कर रहे हो और क्या क्या आपको प्रोडक्ट आपने अपनी शॉप पे रखी है और क्या आप छूट गया है आपसे, क्या आपने गलती करी, उन सब चीजों को आपको सुधार करना है। ऐसा नहीं है कि हमारी दुकान नहीं चलती, 100% ग्रो करता है फ्रेंड्स, बट थोड़ा सा टाइम लगता है। धीरे धीरे ग्रो करती है शॉप, तो 1 से 2 साल टाइम लग जाता है। क्योंकि कस्टमर को पहचानने में टाइम लग जाता है ना, और समझने में कि कहाँ पर न्यू शॉप खोली है, तो इस शॉप पे क्या मिलता है नहीं मिलता है। तो ये सब चीजें ना लगी रहती है, ये सब छोटी छोटी जो परेशानियां होती है फ्रेंड्स, ये सब आती रहती है। तो इससे आपको घबराना नहीं है, डिमोटिवेट आपको नहीं होना है। आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है, तभी जाकर आपका एक शॉप अच्छा चलेगा और आप एक अच्छे से बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे हैं जो घर से बिजनेस स्टार्ट किए हैं, एक छोटा सा बिजनेस, और आज बहुत बड़े लेवल पे वो लोग पहुंच चुके हैं। तो फ्रेंड्स जब हम छोटा सा शॉप ओपन करते हैं ना, खोलते हैं, तो क्या होता है कि जब हमारे पास बजट कम होता है तो ये सारी परेशानियां ना थोड़ा सा ज्यादा आता है। और जब हमारे पास जब बजट होता है, अगर हम एकदम से लगाते भी हैं तो थोड़ा सा क्या होता है, दुकान अच्छी स्टार्टिंग से चलती है। तो ये सब चीजें हमारे बजट के ऊपर है। तो ये सब चीज को आपको ऐड करके चलना है, शैम्पू वगैरह है, क्रीम है, पाउडर है, तो ये सारी चीजों को आपको लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि महंगा महंगा आपने प्रोडक्ट बस भर लिया तो इससे आपकी शॉप ग्रो हो जाएगी, नहीं। रेगुलर के सामान जो है उस पर आपको फोकस करते हुए चलना है, तो 100% आपका
शॉप जो है फ्रेंड्स वो ग्रो करेगी ही करेगी। तो फ्रेंड्स बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि स्टार्टिंग में बोलते हैं कि इनकी शॉप नहीं चलेंगे, मुझे भी बहुत लोग बोलते हैं। तो हो सकता है आपको भी ऐसे ऐसे लोग मिल जाए, तो आपको उनकी बातों में नहीं आना है। आपको सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है और आपको ये चीज हैंडल करना है कि जो आपके शॉप पे जो कस्टमर आ रहे हैं ना, उनसे आप किस तरीके से बात करते हो, आपका बात करने का तरीका क्या है, आपका व्यवहार कैसा है कस्टमर के साथ। ये सबसे ज्यादा डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके काम के ऊपर, आपकी शॉप को ग्रो करने के लिए, है ना। ये सबसे बड़ी चीज है, आपको घबराना नहीं है और किसी के ऊपर मतलब गुस्सा नहीं करना है कि अगर वो शॉप पर आपके आ गए हैं तो 2 4 10 सामान उन्होंने देख लिया, खुलवा दिया और वो नहीं लेके गए तो आपने थोड़ा सा उनको डांट दिया या फिर कुछ मतलब बहसबाजी होगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ये चीज आपके लिए तो मैं सही बताऊं तो 100%, ये जब तक आप अपनी शॉप को चलाते हो ना तब तक आपको ऐसा करना ही नहीं, इस बिजनेस में है ना ऐसा करना ही नहीं। तब जाके कस्टमर जुड़ते हैं और रेगुलर हमारे बन जाते हैं, कस्टमर हमसे जुड़ जाते हैं। तो आई होप कि फ्रेंड्स इस ब्लॉग्स में अगर आपको कुछ ऐसा लगा कि मेरे से गलती हो गई हो, मिस्टेक हो गई हो, मैंने आपके साथ कुछ शेयर नहीं किया हो, तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और जो भी आपका सवाल होता है ना फ्रेंड्स, वो अपना सवाल रख सकते हो। जब मैं खाली बैठी होंगी तो आपका क्वेश्चन है मैं जरूर रीड करती हूँ और फिर उस हिसाब से मैं आपको तरीका जरूर बताऊंगी। और ये शॉप मैं मेरी आपको आपको कैसी लगी मेरी दुकान, ये कमेंट करके आप जरूर बताना। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने भी घर से स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुंची, तो जितना मेरे पास जानकारी थी मुझे लगा आपको बताना चाहिए। तो आई होप कि मैंने आपको बताया ही है और आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना। अगर नहीं आया होगा तो भी कमेंट में बता देना अगर कुछ सवाल हो तो। और फ्रेंड्स अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हो मुझे तो भी आप मुझे दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो आज का जो ब्लॉग था फ्रेंड्स वो यहीं तक था। तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर और खुश